राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार कक्ष से एक बार फिर करोड़ों रुपए का खजाना निकला। इस बार भंडार कक्ष के चढ़ावे की गिनती में 35 करोड़ की राशि, 2.5 किलो सोना, 64 किलो चांदी, सागवान की लकड़ी समेत 583 किलो चांदी का रथ भी चढ़ावे में आया। करीब 20 लाख की विदेशी करेंसी भी मिली। सिक्कों की गिनती अभी भी जारी है। बता दें, 1 दर्जन से अधिक देशों की विदेशों की करेंसी निकली। ये चढ़ावे की राशि का आंकड़ा 7 चरणों की गिनती के बाद आया। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई प्रदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर महीने सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। सांवलिया सेठ मंदिर के भंडारे से निकली राशि पर प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सांवलिया सेठ का जो भंडारा खुला है, इसमें पिछली बार दीपावली थी तो उस वजह से 2 महीने का एक साथ भंडारा इस बार खोला गया है। तो 2 माह की राशि की जो गणना हुई उसमें यदि हम भंडारे से जो राशि हमें प्राप्त हुई तो 25 करोड़ के लमसम तो हमें भंडारे से प्राप्त हुई है और इसके अलावा जो भेंट कक्ष की राशि है 9 करोड़ समथिंग वहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा सोने चांदी की भी है जिसका हम तुलवाई आज उसका तोल हम करवा रहे हैं। तो लास्ट टाइम का जो रिकॉर्ड अगर देखा जाए, इस ईयर का भी या लास्ट ईयर्स का भी रिकॉर्ड देखे जाए तो इस बार रिकॉर्ड राशि ईश्वर के उसमें प्राप्त हुई है। तो ये सभी महिमा वाली बात है और ये अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर और सांवलिया सेठ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। किए जाएंगे आपकी तरफ से सुविधाओं के विस्तार के लिए अभी जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे कि कॉरिडोर का काम जो है वो तीव्र गति से चल रहा है, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, नववर्ष में ज़्यादातर लोग जो है सांवलिया सेठ के दर्शन करने आते हैं, तो उसमें वो कॉरिडोर पूरा होके और नए साल पे लोग अच्छे से जो अभी कुछ बाधाएं रहती है तो उसको हम चाह रहे हैं कि वो स्ट्रीमलाइन हो जाए काम, लोग अच्छे से दर्शन कर सकें। इसके अलावा जो गेस्ट हाउस जो है हमारा कॉटेज वाला कंप्लीट हो गया 52 रूम्स का, तो उसका भी हम उसको भी ऑपरेशनल करने के लिए उसमें तैयारी में है। वो भी हम सोचते हैं कि विदिन 2-3 मंथ्स में वो ऑपरेशनल हो जाएगा, तो लोगों के रुकने की सुविधा वहाँ पर और ये सारी हो जाएगी। नई भोजनशाला अपनी चालू है तो वहाँ पर भी फूड की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो उसे और बेटर कैसे किया जा सकता है उसके लिए हमने एक वहाँ पर पेटी भी रखवा रखी है कि उसमें लोगों के सुझाव, तो लोगों के जैसे जैसे सुझाव आते हैं उसके अनुरूप हम सुधार उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और नए प्रोजेक्ट जैसे सड़कों का रिनोवेशंस वगैरह, तो वो भी हमने लास्ट बोर्ड की बैठक में लिए हैं। तो कुछ नए प्रपोजल्स भी हमने लिए हैं, तो लोग अच्छे से मतलब यात्रा करते हुए दरबार में पहुँचे सांवलिया जी के और उसके बाद वो अच्छे से वहाँ पर टॉयलेट्स की सुविधा हो या पानी की पीने की पानी की सुविधा हो, वो बेटर कैसे हो सकती, ये सारी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। आज दिन तक के रिकॉर्ड में सबसे अधिकतम राशि 35 करोड़ पार हो रही है, जो आज दिन तक इतना राशि नहीं निकली है। भगवान सांवलिया सेठ का भंडार कब खोला जाता है और क्या परंपरा है? सांवलिया सेठ का भंडार अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी को खोला जाता है और 4-5 चरणों में हर बार गिनती होती है, जिसमें सोना चांदी नगद राशि निकलती है, साथ ही भेंट कक्ष में भी जमा होती है, ऑनलाइन राशि भी आती है। मंदिर की क्या विशेषता क्या है? मंदिर की विशेषता यह है, लगभग 200-250 साल पुराना मंदिर है और जो मानता है उसके सबके काम होता है। आजकल तो लोग व्यापार में भगवान को पार्टनर बनाते हैं, उस हिसाब से अपने 1%, 2%, 5% जो भी तय होता है वो बात करते हैं, वो डालते हैं। इसी वजह से दिन दिन यात्री भी बहुत बढ़ रहे हैं और राशि भी बहुत बढ़ रही है। कहा जाता है कि भगवान सांवलिया सेठ का मंदिर विश्व विख्यात मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कोई वीआईपी या वीवीआईपी कभी आते हैं, उनकी क्या व्यवस्था क्या कही रहती है? ये भी सत्य है, विश्व प्रख्यात होने जा रहा है ये मंदिर। गुजरात, महाराष्ट्र एवं पूरे भारतवर्ष से, विदेशों से भी यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, मुख्यमंत्री आते रहते हैं और सबको अच्छा सत्कार किया जाता है। सबको तस्वीर प्रसाद उपरना से मंदिर में स्वागत करते हैं। अच्छी व्यवस्था रहती है, दर्शनार्थियों की भी अच्छी व्यवस्था है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं। आम दिनों के अलावा विशेष कौन से दिन है जहाँ श्रद्धालुओं का बड़ा लवाजमा रहता है यहाँ पे? चतुर्दशी, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा और सैटरडे संडे। आज की तारीख में रविवार तो इतना भारी हो गया, अमावस्या को भी फेल कर रहा है। प्रति रविवार को लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। बिल्कुल, हर रविवार को 2-2.5 लाख यात्री रहते हैं। अभी 31 तारीख 31 दिसंबर तो इतनी अधिक रहती है, कम से कम 2-3 दिन तक 10-12 लाख यात्री दर्शन करेंगे। और विशेष दिन जो वर्ष भर में कोई विशेष पर्व हो सांवलिया सेठ का? सांवलिया सेठ का एकादशी, जलजोलने एकादशी को मेला लगता है। जन्माष्टमी का विशेष पर्व है
और होली के दिन भी विशेष होली पर्व हम दिन में मनाने लग गए तो उससे भी बहुत माहौल रहता है, जनता बहुत आती है और खुशी से रंगों से होली खेलते हैं। भगवान श्री सांवलिया सेठ का मंदिर मेवाड़ राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में कई वर्षों से आ रहा हूँ। भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन भी कर रहे हैं। भगवान श्री सांवलिया सेठ का मंदिर दिन दिन इतनी ख्याति प्राप्त कर रहा है कि अपन सोच भी नहीं सकते। भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में प्रतिमाह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ठाकुर जी का भंडार खोला जाता है। ठाकुर जी के भंडार से प्रतिमाह करोड़ों रुपए की राशि निकलती है। साथ ही चतुर्दशी, अमावस्या, प्रत्येक शनिवार, रविवार, एकादशी, पूर्णिमा को भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं जो भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करते हैं। भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में विदेशी पर्यटक भी आते हैं जो भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करते हैं। ठाकुर जी के भंडार में नगद राशि, सोना, चांदी, जेवरात निकलते हैं। साथ ही विदेशी मुद्राएं भी ठाकुर जी के भंडार में प्राप्त होती है। इधर देखा जाए तो भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं की और भगवान सांवलिया सेठ के भंडार में धन की आवक भी कई ज़्यादा मात्रा में हो रही है।